Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. Welcome to the computer class. Students, हमने लाइव क्लासेस में चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सो टुडे वी विल रिवाइज दिस चैप्टर starting from the recap. Okay, so this recap is very important. These points are very important. These points are very important points of this chapter. So here the first point is the software is a collection of programs that are stored and run on the computer hardware and helps users to work on the computer. What is software? Software is a collection of programs. Software में क्या होते हैं? Programs होते हैं जो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं और कंप्यूटर पे ही रन होते हैं. ओके, और इसकी ही हेल्प से, सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से ही हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं. Next, the software is of two types. You all know, students, software is of two types, that is system software and application software. So what is system software? System software is a collection of programs that controls the overall operations and internal working of a computer. System software में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को मैनेज करते हैं, जो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को और उसकी इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेस और इट्स प्रोग्राम्स. सी, यूटिलिटी प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से रिलेटेड टास्क को मैनेज करता है और उसके डिवाइसेस को मैनेज करता है और उसके प्रोग्राम्स को मैनेज करता है. नेक्स्ट, a language processor plays a vital role in translating the programming language into a machine language. देखिए, लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या करते हैं, हमने पढ़ा था ना लैंग्वेज प्रोसेसर्स में कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में. सो इनका यूज़ क्यों किया जाता है? बिकॉज दे कैन ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. आपको पता है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है और हम क्या करते हैं, किस लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स का सेट होता है जो प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं, किस लिए? किसी स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. द सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. डैश कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर. द आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है. नेक्स्ट, द यूटिलिटी प्रोग्राम्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेस और इट्स प्रोग्राम. हमने अभी पढ़ा है कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं, कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड टास्क को, उसके डिवाइसेस को और उसके प्रोग्राम्स को. द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रेजेंट एन आइडिया और कंसेप्ट. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से हम अपने आइडियाज़ और कंसेप्ट को प्रेजेंट करते हैं. लाइक हम करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने आइडियाज़ को और कंसेप्ट्स को प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस को. नेक्स्ट, विंडो मीडिया प्लेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर. Next, true or false, application software can run without the presence of system software. This is absolutely false. Students, हम application software को रन नहीं कर सकते हैं
जब तक सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो। नेक्स्ट, अ लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट्स द मशीन लैंग्वेज इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये भी फॉल्स है स्टूडेंट्स। जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। ओके, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, बैकअप इज द प्रोसेसिंग ऑफ श्रिंकिंग द फाइल्स ऑन अ डिस्क। ये भी फॉल्स है स्टूडेंट्स, बिकॉज हम फाइल्स को जब हम फाइल्स को श्रिंक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्रेशन। नेक्स्ट, VCalc was the first computer spreadsheet program. This is true. First spreadsheet program कौन सा है? VCalc. Next, an interpreter translates the whole program into an equivalent code in one go. जो इंटरप्रेटर होता है वो सारे प्रोग्राम को एक ही बार में कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। सो क्या है? ड्रॉ। इंटरप्रेटर करता है स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन, और कंपाइलर क्या करता है? एट अ टाइम। Next, application-based questions. Radhika wants to protect her computer system against virus attacks. What kind of software will you suggest her to install? राधिका अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करना चाहती है, सो आप उसको कौन सा सॉफ्टवेयर सजेस्ट करेंगे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए? आप उसे सजेस्ट करेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से क्या होता है? जो वायरस अटैक से हमारा कंप्यूटर प्रोटेक्टेड रहता है, जैसे कि क्विक हियर। नेक्स्ट, सुरभि हैज़ मेड अ प्रोजेक्ट ऑन वाटर पोल्यूशन. शी वॉन्ट्स टू मेल इट टू हर सिस्टर फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, बट इट डज नॉट अपलोड बिकॉज इट इज़ ओवर साइज. विच यूटिलिटी प्रोग्राम शुड शी यूज़ फॉर दिस टास्क? सो सुरभि ने एक वाटर पॉल्यूशन पे एक प्रोजेक्ट बनाया है और वो अपने सिस्टर को मेल करना चाहती है, उसे दिखाना चाहती है, उसे इम्प्रूव करवाना चाहती है, बट वो उसको क्या है? अपलोड नहीं कर पा रही है, बिकॉज जो उसके जो प्रोजेक्ट फाइल है, जो उसकी फाइल है उसका साइज़ ज़्यादा है, वो ओवर साइज है। सो उसे कौन सी यूटिलिटी का यूज़ करना चाहिए फाइल के साइज़ को कम करने के लिए, श्रिंक करने के लिए? सो द आंसर इज compression. ओके, सो WinZip का यूज़ कर सकती है फाइल को कंप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट इज, मोनिका इज अ डिज़ाइनर इन अ पब्लिशिंग हाउस वेयर बुक्स, ब्राउचर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स आर क्रिएटेड विद विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डज शी नीड? मोनिका एक डिज़ाइनर है स्टूडेंट्स जो पब्लिशिंग हाउस में वर्क करती है, जहाँ पर बुक्स, ब्राउचर्स और एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं। सो वो कौन से, उसको वर्क करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की नीड होगी? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर लाइक CorelDRAW. नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग यूटिलिटीज चेक द कनेक्टिविटी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस? जो नेटवर्क डिवाइसेस है उनकी कनेक्टिविटी और कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए कौन सी यूटिलिटी यूज़ की जाती है? नेटवर्क। नेक्स्ट, multitasking operating system allows a user to run more than one application program at the same time. So जो multitasking operating system होता है उसमें क्या होता है? multiple task एक same time पे हो सकते हैं. Next, a spreadsheet programs help you to perform calculations and analyze data in a better way. So spreadsheet program से क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर आप कैलकुलेशन कर सकते हो और डाटा को एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, नॉर्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम। देखिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस गिवन है, नॉर्टन, WinZip, सी ऑप्शन है बोथ A and B, या फिर ये दोनों, ऑप्शन A B, ऑप्शन B भी। सो इसमें से एंटीवायरस यूटिलिटी कौन सी है? नॉर्टन। नेक्स्ट, software which are designed to meet the specific need of users are called specific purpose software. जो सॉफ्टवेयर यूज़र की स्पेसिफिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर श्रिंक्स फाइल्स सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड? अभी मैंने आपको बताया हम फाइल्स को कौन से सॉफ्टवेयर से श्रिंक करते हैं? कंप्रेशन। These are the question answers. Define the term software, name its types. So you all know students, software is the collection of programs that are stored and run on computer hardware and help users to work on a computer.
इट कैन नॉट बी टच और सीन, ना ही हम इसे टच कर सकते हैं ना ही हम इसे देख सकते हैं। जैसे हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, बट ये क्या है, उसका अपोजिट। एंड सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू ऑफ इट्स फंक्शन। सो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने अभी डिस्कस किया था। एन ऑपरेटिंग सिस्टम controls the overall activity of a computer. It acts as a link between the user and hardware, enables them to work together. So जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर के बीच में और यूज़र के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। The two functions of an operating system are, first is an operating system control the वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग को कंट्रोल करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स लाइक MS पेंट, MS वर्ड एट्सेट्रा। और ऑपरेटिंग सिस्टम से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हैं लाइक MS पेंट, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर is a program that performs specific tasks usually related to managing a computer, its devices or its programs. ये हम रीड कर चुके हैं। It assists in the smooth functioning of a computer system and help computer to perform better. इससे क्या होता है, कंप्यूटर की फंक्शनिंग स्मूथ रहती है और कंप्यूटर बेटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। Word processing software helps us to create professional documents quickly and efficiently. हम word processing softwares की help से documents को बना सकते हैं। ओके हम उसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसको एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। यू कैन ईजली ऐड, डिलीट, रीअरेंज और ब्यूटिफाई द टेक्स्ट एंड प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड। हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मीन्स डिलीट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स हम डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्कैनिंग यूटिलिटी। स्कैनिंग यूटिलिटी का यूज़ हम क्यों करते हैं? एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए। एंटी वायरस जो प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। Okay, the act of examining the computer system, drives or files for possible virus attack is known as non-scanning. So students, scanning में क्या होता है, सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम, उसके ड्राइव, उसकी फाइल्स को हम चेक करते हैं कि वो वायरस अटैक से अफेक्टेड तो नहीं है। दिस यूटिलिटी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अ कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक्स। इस यूटिलिटी से हमारा कंप्यूटर वायरस से क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग सिस्टम। आपको मल्टी यूज़र में और मल्टीटास्किंग सिस्टम में डिफरेंस बताना है। एक डिफरेंस है। फर्स्ट, multi-user. A multi-user operating system allows multiple users on different computer to access a system at the same time. multi-user operating system में students multiple user होते हैं, एक से ज़्यादा यूज़र होते हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर पे होते हैं, बट वो एक सिस्टम को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ यूज़र टू run more than one application program at the same time. मल्टीटास्किंग हमें ये लो करती है कि हम एक ही टाइम पे एक कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा टास्क कर सकते। जैसे कि स्टूडेंट्स इन अ कंप्यूटर लैब अ सिंगल प्रिंटर इज़ अटैच्ड विद ऑल कंप्यूटर डिवाइसेस। एक सिंगल प्रिंटर सभी कंप्यूटर डिवाइसेस से अटैच होता है। और मल्टीटास्किंग का एग्जाम्पल क्या है, यू कैन एंजॉय लिसनिंग टू योर म्यूज़िक वाइल राइटिंग। और आप क्या कर सकते हो कंप्यूटर में राइटिंग के टाइम या टाइपिंग के टाइम, जिसे हम टाइपिंग बोलते हैं, आप टाइपिंग करते हुए भी क्या है, म्यूज़िक सुन सकते हो। ये आप क्या कर रहे हो, 2 टास्क एक ही टाइम पे कर रहे हो। मल्टी यूज़र का एग्जांपल है लाइनेक्स और मल्टीटास्किंग का एग्जांपल है विंडोज़। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट होती है। आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है। बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।